कोरोना की दूसरी लहर ने बड़ी संख्या में लोगों को अपनी चपेट में ले लिया था। कोरोना की पहली और दूसरी लहर में सबसे बड़ा अंतर यह था कि पहली लहर में ठीक हो रहे मरीजों में ठीक होने के बाद कोई लक्षण दिखाई नहीं दे रहे थे, जबकि दूसरी लहर में ठीक हो रहे मरीजों में कई हफ्ते तक कोरोना के लक्षण दिखाई दे रहे हैं। कोविड-19 से रिकवर होने के 3 महीने बाद भी कई लोग थकान, बुखार, सिर दर्द और गंध न आने की शिकायत कर रहे हैं। सबसे आम शिकायत है थकान। दिमागी बीमारियां भी लोगों को परेशान कर रही हैं, जिसने स्वास्थ्य विभाग और एक्सपर्ट्स को परेशान कर रखा है। स्वास्थ्य विभाग भी चिंतित है कि कुछ लोगों के लक्षण इन्फेक्शन खत्म होने के बाद भी खत्म क्यों नहीं हो रहे। इसके बाद विभाग ये भी पता लगाने की कोशिश कर रहा है कि आखिर ये लक्षण कितने दिनों तक परेशान कर सकते हैं। डॉक्टर्स और मेडिकल रिसर्च से जुड़े लोग इस समस्या को लॉन्ग कोविड कह रहे हैं। दरअसल इस शब्द का सबसे पहले इस्तेमाल लंदन की एलिसा पेरेगो ने किया था। उसके मुताबिक ये लक्षण कुछ सप्ताह या महीनों बाद तक भी रह सकते हैं, यानी भले ही शरीर से वायरस निकल गया हो, उसके लक्षण खत्म नहीं होते। कुछ लक्षण ऐसे होते हैं जो जाते नहीं बल्कि बने रहते हैं। वहीं कुछ लक्षण ऐसे हैं जो थोड़े थोड़े दिनों में फिर नजर आते हैं। स्वास्थ्य एक्सपर्ट्स के मुताबिक अधिकतर मरीजों में कोविड-19 RT-PCR टेस्ट रिजल्ट नेगेटिव आना बताता है कि माइक्रोबायोलॉजिकल तौर पर शरीर ने रिकवर कर लिया है, पर क्लिनिकल लक्षण खत्म नहीं हुए। एक्सपर्ट्स के मुताबिक लॉन्ग कोविड के 2 स्टेजेस हैं। पहले रूप को पोस्ट एक्यूट कोविड कहते हैं। इसमें कोविड के लक्षण 3 से 12 सप्ताह तक रह सकते हैं। तो वहीं क्रॉनिक कोविड में कोविड के लक्षण 12 सप्ताह बाद भी बने रहते हैं। स्वास्थ्य एक्सपर्ट्स के मुताबिक तकरीबन 143 लोगों पर स्टडी की गई। 87.4% मरीजों ने शिकायत की कि उनमें कम से कम एक लक्षण कायम रहा। थकान सबसे आम लक्षण था। खांसी, स्किन पर रैशेस, धड़कन का तेज होना, सिर दर्द, डायरिया और पिंस एंड नीडल सेंसेशन अन्य लक्षण हैं जो अब तक रिपोर्ट हुए हैं। लक्षणों को 2 ग्रुप में बांटा जा सकता है। एक ग्रुप में खांसी और सांस लेने में दिक्कत शामिल है, तो थकान और सिर दर्द को भी उसमें ही रखा गया है। दूसरे ग्रुप में शरीर के अन्य हिस्सों को प्रभावित करने वाले लक्षण हैं, जैसे कि दिल, पेट और दिमाग, धड़कन, पिंस एंड नीडल्स, बढ़ी हुई धड़कन और किसी क्षेत्र के सुन्न पड़ने को लक्षण माना गया है। सवाल उठता है कि क्या लॉन्ग कोविड सिर्फ गंभीर लक्षणों वाले मरीजों को होता है? इसका जवाब है नहीं। ये हल्के, मामूली या गंभीर लक्षणों वाले मरीजों को हो सकता है। अब तक इसे लेकर कोई स्पेसिफिक ट्रेंड नहीं दिख रहा। 3171 कोविड मरीजों पर की गई स्टडी में एक बात निकलकर सामने आई कि जिन मरीजों को अस्पताल में भर्ती नहीं किया गया, उनमें से 69% को 6 महीने में या 1 से अधिक बार डॉक्टर के पास जाना पड़ा। लॉन्ग कोविड लोगों को मानसिक रूप से प्रभावित करता है। लॉन्ग कोविड की वजह से एंजाइटी और डिप्रेशन भी हो सकते हैं। रिकवर हो चुके लोगों में पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर देखा गया है। भारत में लॉन्ग कोविड को लेकर कोई स्पेसिफिक डाटा नहीं है। न तो सरकार ने इस पर नजर रखी है और न ही कहीं कोई स्टडी होती दिख रही है। अगर हम यूके के डाटा का जिक्र करें, जहां कोरोना की दूसरी घातक लहर देखी गई, उनमें से 2/3 के लक्षण 12 सप्ताह से पुराने थे। भारत में दूसरी लहर के आंकड़ों को देखकर अंदाजा लगाएं तो लॉन्ग कोविड से जूझ रहे लोगों का आंकड़ा ज्यादा हो सकता है। वो पहले से ज्यादा तनावग्रस्त हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पर बोझ बढ़ा सकते हैं। रिकवर होने के बाद भी ऐसे लोगों पर 1 साल तक निगरानी रखनी जरूरी है। तभी हम भरोसे के साथ ही कह सकेंगे कि रिकवर हो चुके लोग पूरी तरह से स्वस्थ हैं। लॉन्ग कोविड से जूझ रहे लोगों को मल्टी डिसिप्लिनरी और मल्टी केयर अप्रोच से ठीक किया जा सकता है, जिसकी वजह ये है कि कोविड-19 शरीर के कई अंगों को नुकसान पहुंचा रहा है। स्पेशल डेस्क, टोटल न्यूज।